इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट एंड पर मंथ सैलरी 1,25,000 रुपया एंड 260 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं इन ऑल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो मार्क्स आया है उस मार्क्स के बेसिस में ये लोग पहले आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे। इंटरव्यू एंड मेडिकल जैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको ये नौकरी मिल जाएगा, वो भी सब लेफ्टिनेंट पोस्ट में। और इंडियन नेवी में अगर ये पोस्ट आपको मिलता है दैट इज़ वेरी हाईली रिस्पेक्टेबल। ओनली पैसा का बात नहीं है, इसका जो रिस्पेक्ट है, इसका जो इज्जत है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चे का दिल का अरमा है, जो बच्चे का दिल का अरमा है कि हम कभी ना कभी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में सर्व करेंगे, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड जिस तरह से पूरा दुनिया चल रहा है तो हमें इसका बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरत भी है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि आज ही जाके आज ही मैं कुछ कर लूँगा, पहले तो आपका पहले अप्लाई करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको लूटा नहीं जाता है। बाकी जितना भी देश में रिक्रूटमेंट आता है स्टूडेंट को लूटा जाता है, और ये लोग जो है आपको पैसा देता है। कैसे? एक तो एप्लीकेशन के लिए कोई फ़ी नहीं पेमेंट करना है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। इंटरव्यू के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए भी आप जो आने जाने का AC 3 टायर का पैसा आपको देंगे। मतलब आप सोचो कि जैसे बाकी जितना भी रिक्रूटमेंट देश में चलता है वो सारे गरीब को जो लूटने का कोशिश करता है, जितना भी अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट है उसको लूटने का कोशिश करता है, उसमें 18% GST भी है। बोला तू भी लूट हम भी लूटे, सारे लोग लूटेरा बन चुका है। तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट भी लूट रहा है GST के फॉर्म में, और जो PSUs है वो भी लूट रहा है। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कोई भी लूट का तो बात ही छोड़ दो, तुमको एक पैसा भी फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं देना है। और जो इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पर खाना पीना भी अच्छा से खिलाता है, एंड उसके बाद आपका जो आने जाने का जो AC 3 टायर का किराया है वो भी वो लोग वहाँ पे रिइंबर्स कर देंगे। इसका मतलब और क्या ही आप चाहते हो, मतलब जो आपके लिए कर रहा है और कितना ही चाहते हो। तो मतलब दे वांट कि देश का जो टॉप ब्रेन ऑफ द कंट्री, टॉप टैलेंट ऑफ द कंट्री इसमें ज्वाइन करे। तो इंजीनियर जो है जो आपका दिल का आर्मा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपका अगर जुनून नहीं है, मरा हुआ सड़ा हुआ आदमी लोग नहीं लेता है ठीक है। जो इंडियन आर्मी का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मरा हुआ सड़ा हुआ भाई तुमको लेफ्टिनेंट जो सब लेफ्टिनेंट पोस्ट में ज्वाइन कराएंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि एवड़ा बेवड़ा को ज्वाइन करने दे देंगे। तो वहाँ पे बहुत ही मतलब जो आपका जुनून वाला जो बच्चे है उसका ज़रूरत है। तो मैं अगर आपको चाहता हूँ कि आपका जुनून है, अगर आप चाहते हो कि मैं ज़िंदगी में कुछ करके दिखाऊं, तो उसके लिए ज्वाइन करें। जस्ट ए मिनट। अगर आप चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन करें। तो इंडियन नेवी जो होता है इसमें रिक्रूटमेंट, इंडियन नेवी का जो रिक्रूटमेंट होता है उस रिक्रूटमेंट के लिए आपको ये 1,25,000 पर मंथ, 1,25,000 पर मंथ ये आपका पैसा मिलने वाला है। एंड सब लेफ्टिनेंट पोस्ट मिलने वाला है। और ये ऐसा पोस्ट है जहाँ पे आपका मतलब इज्जत का जो मतलब लाइफ लॉन्ग जितना दिन आप जिएंगे उतना दिन आप इज्जत का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का लाइफ आप जी सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया में इतना ज़्यादा सरकारी नौकरी का क्रेज क्यों है? ये पैसा 1,25,000 रुपया आपको अभी प्राइवेट वाले सारे लूटना शुरू कर दिया, उसके चक्कर में ख़राब हो गया। क्योंकि प्राइवेट में तो 10,000 रुपया भी नहीं मिलता है, ठीक है। 10,000 20,000 मिलना ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मेट्रो सिटीज़ में दे देता है, पैसा घर से लाना पड़ता है आपका खुद का सर्वाइवल के लिए। बट ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका ज़िंदगी एकदम स्टेबल है, ज़िंदगी एकदम स्मूथ है। उसके साथ साथ आपका फैमिली का जो कुछ भी फैसिलिटीज़ मिलता है दैट इज़ आप टू मतलब क्या ही बताऊँ कि मतलब ये जो ज़िंदगी जीने के लिए जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलता है। उसके साथ साथ रिस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज्वाइन करना, तो उसके लिए ध्यान रखें, सड़ा हुआ होने से नहीं होगा। आपको क्या होता है, जुनून वाला बनना चाहिए, दमदार बनना चाहिए, दिखे कि यहाँ बंदा का जुनून है, देखे बंदा का। और ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए कि हम इंटरव्यू के दिन दिखा देंगे, वो थ्रू आउट द लाइफ चाहिए होता है फॉर द ऑफिसर पोस्ट। तो इसलिए सारे बच्चे को मैं सजेस्ट करूँगा ये फॉर्म ज़रूर भरे। एंड उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको
कॉलेज का, अच्छा ये भी एक बहुत खतरनाक ये लोगों ने सिस्टम बना के रखा है, जो आई अप्रिशिएट कि इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों ने क्या किया कि जैसे आपको पता है कि एक यूनिवर्सिटी होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे बीटेक में मार्क्स देता ही नहीं है। ऐसे कोई एवड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा अभी, बट आपको भी पता है कि ऐसे एवड़ा बेवड़ा जो इंस्टीट्यूट है जो मार्क्स नहीं देता है, और ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे खोल के भर भर के मार्क्स देता है, इसको कैसे वो लोग स्क्रूटिनी करे। तो उसके लिए इन लोगों के पास सारा डेटा है, वो डेटा को बेस करके ये लोग क्या करेंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे कि एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत घटिया टाइप का यूनिवर्सिटी है, जो मार्क्स बहुत ही कम देता है, एक यूनिवर्सिटी जो हाथ खोल के मार्क्स के बच्चे को मार्क्स देता है। अब इन दोनों को कैसे ये लोग डिस्क्रिमिनेट करें, कैसे इन लोगों को करें, तो इसके लिए नॉर्मलाइज एक मेथड है इन लोगों के पास। मतलब बहुत पुराना सारे जो यूनिवर्सिटी से डेटा लेके बाकी सारे लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया, उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल लगाया, सब लगा के नॉर्मलाइज कर देगा। तो मतलब आपको कोई ऐसा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि मेरा तो मार्क्स कम है, मेरा यूनिवर्सिटी कम देता है, तो ये लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर देगा। आपका नॉर्मलाइज करके मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मार्क्स देता है तो नॉर्मलाइज करके कम कर देगा। सारा देश में जितना इंस्टीट्यूट है, चाहे आईआईटी है, चाहे एनआईटी है, कहीं से भी आप पास आउट हो, सबका डेटा इसके पास है। एंड ये लोगों ने उसको मेरिट लिस्ट बनाने के पहले आपका मार्क्स को पहले नॉर्मलाइज कर देगा, नॉर्मलाइज करने के बाद यूज़ करेगा। इसलिए आपका मार्क्स कम है, आपका मार्क्स ज़्यादा है, दैट डजंट मैटर, आप फॉर्म फिलअप करें। लेकिन एक कंडीशन हमेशा मेंशन किया है, मिनिमम 60% मार्क्स बीटेक में होना चाहिए। जो आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच आपका हाइड्रो कैडरे एंड आपका पायलट है, नावल एयर ऑपरेशन ऑफिसर होता है, या ट्रैफिक और कंट्रोलर होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, इसमें जितना भी है आप देख सकते हैं 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। तो 60% मार्क्स, कभी कभी आपका कैंडिडेट 60% एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड 12 एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन द इंग्लिश इन क्लास 10 एंड 12, ये भी आपका क्राइटेरिया कर देता है बहुत सारे इस केस में, क्योंकि आपका जो एयर ऑपरेशन होता है इंग्लिश का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा रखा गया। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई जिसका कर रहा है वो फॉर्म भरे। इवन ये आपका एडुकेशन ब्रांच भी है, एडुकेशन ब्रांच में भी बीए बीटेक का एलिजिबल है। यहाँ पे आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर यहाँ पे एलिजिबल है। एंड आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच है, उसमें आपका बी बीटेक 60% मार्क्स एलिजिबल है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एलिजिबल है, मेकाट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, मैकेनिकल ऑटोमेशन एलिजिबल है। ये सारे ब्रांच आपका मेरीन इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है। तो मेरीन वाले के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाता है। एंड इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है, सबमेरीन ब्रांच है, इसमें सारे आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का लिया जाता है। मैकेनिकल एंड मैकेनिकल वाले को इस तरह में जाना पड़ेगा। अब आता है सर कैसे ये आपका मर्चेंट नेवी, और कैसे अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, हु कैन अप्लाई, जो आपका सीजीपीए को भी कन्वर्ट करे कि आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी आपका 60% जो वहाँ पे लिखा है उसको, ये वाला जो इसको उन्हीं का वेबसाइट से लिया हूँ। तो आप जो है ये वाला जो पार्ट है आप जैसे देखेंगे कि आप क्वालिफाई कर सकता है, आप फुलफिल कर रहा है कंडीशन क्वालिफिकेशन, तो और एज भी है, ये एज क्राइटेरिया भी है, वो सारे क्वालिफाई करने के बाद आप देख लिया कि यू आर एलिजिबल। जैसे एलिजिबल होंगे तो आप अप्लाई जरूर करें। कोई भी बच्चा यहाँ पे अप्लाई करने से ना पीछे हटे, क्योंकि एक बार ये जिंदगी में मिल गया तो आपका जो है बल्ले बल्ले है। और अगर कुछ नहीं मिला तो आपको एसएसबी जाके वापस आने के पैसा तो नहीं ले रहा है ना, पैसा आपको दे रहा है, तो उससे जो एक एक्सपीरियंस होता है वो लाइफ लॉन्ग काम आता है, क्योंकि उनका जो प्रोसीड्योर है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड अगर आपने इंटरव्यू फेस करेंगे, अगर आपने वहाँ पे जो इंटरव्यू उन का तरीका होता है, उसके बाद अगर मेडिकल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आप जरूर जाए, इंटरव्यू हो ना हो, सिलेक्शन हो ना हो, वो बात की बात है। सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल सा बात है, इन लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, करके आपको बुलाएंगे। उसके लिए ईमेल में आपको मैसेज किया जाए, एसएमएस में, ईमेल और एसएमएस के द्वारा जाएगा। इसलिए आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रोज चेक करना होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया उसके बाद से, कि कब आपका इंटरव्यू का डेट दिया जा रहा है। इंटरव्यू यहाँ पे बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। एंड इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट भी बहुत ही रिगोरस मेडिकल टेस्ट है। इसमें टैटू मेटू वाले जो है, जो टैटू मेटू बना रखा है तुम्हारा तेल निकल जाएगा। तो इसलिए ये जो चीज़ है इसमें आपका अगर टैटू नहीं है तो कोई दिक्कत का विषय नहीं, अगर फिट हो आप कोई ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है उसको एसएसबी में जाके आपको पहले बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका
फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा एंड इंटरव्यू के बाद ये लोग जनरली मेडिकल दे देते हैं अगर जिसका हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेडिकल हो गया मतलब आपका हो ही जाएगा, बट यस मेडिकल अगर आपको मिलता है तो चांसेस है कि आपका हुआ है, और अगर मेडिकल नहीं मिलता है तो चांसेस आपका नहीं हुआ है। आप कैंडिडेट जो आपका इंड्यूस्ड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट इन क्लियरिंग द इंडक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको धीरे धीरे लोग प्रोबेशन पीरियड में ट्रेनिंग करा देंगे। उसके बाद जो आपका जिंदगी है थ्रू आउट द लाइफ, आप जो है एक बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं कि इतना रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, रिस्पेक्टेबल पोस्ट है कि क्या ही बताएं। और लाइफ लॉन्ग आपका मेडिकल का प्रॉब्लम सॉल्व, लाइफ लॉन्ग आपका रहने का प्रॉब्लम सॉल्व, लाइफ लॉन्ग मतलब क्या होता है कि सरकारी जॉब में क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये होता है कि लाइफ लॉन्ग हमारा जब तक हम जिएंगे मतलब तब तक हमें फैसिलिटीज़ मिलता रहता है। जब तक आप काम करेंगे तब तक सैलरी भी मिलता रहेगा। उसके बाद अभी पेंशन नहीं है, बट आपका पेंशन का एक पर्टिकुलर चीज़ है जिससे आपका पेंशन आपने कुछ कंट्रीब्यूट करते हो और कंपनी जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ कंट्रीब्यूट करता है, दोनों कंट्रीब्यूशन से एक पेंशन फंड बनता है, उससे पेंशन मिलता है। बट दैट इज़ नॉट जो पहले पेंशन मिलता था। मेडिकल आपको सारा लाइफ लॉन्ग मिलता रहता है, तो ये सब सारे फैसिलिटीज़ जो आपको मिलेगा तो उससे आपका लाइफ जो है बहुत ही खुशमिसाल बनता है। एंड जब आप इसमें मिलिट्री में रहते हो तो उसके केस में आपका एक अलग ही टाइप का ऑरा चलता है, अलग ही टाइप का लाइफ चलता है, जो आप बाहर रह के सोशल जो हमारा बोलता है इसमें सिविलियन लाइफ में आप इसको कभी नहीं अचीव कर सकते। तो इसलिए जो बच्चे का ये एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रहा है वो सारे यहाँ पे ज्वाइन करें एंड उसके बाद इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। इंटरव्यू का कोई भी रिक्वायरमेंट है मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको इंटरव्यू का जो क्या क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में भी गाइड करता रहता हूँ। तो इसके लिए आपको इंटरव्यू लेके कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऐसे भी यूट्यूब में अगर ढूंढेंगे तो बहुत सारे इसका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा एंड गाइडेंस आपको मिल ही जाएगा। पहले तो आप अप्लाई करें, इंटरव्यू आने दो, उसके बाद इंटरव्यू का तैयारी करें, ठीक है। एक इंग्लिश स्पीकिंग तो हमेशा करते रहना, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी वेरी मस्ट, क्योंकि उसके बेसिस में बहुत कुछ होगा। तो आपको अभी से प्रयास करें इंग्लिश से बात करने का, ये आपका रिक्वायरमेंट हो जाएगा, आप फुलफिल करें। और पैसा आपको देना नहीं है, ना तो फॉर्म भरने का देना है, और आप जो जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए उससे जो आपका इसी का किराया है वो भी आपको वापस दिया जाएगा। वो लोग फिर खाने पीने का तो खुद ही कराता रहता है, उसके केस में आपका खर्चा खुद से जेब से आपका पैसा नहीं जाने वाला है। इसके लिए ओनली प्रॉफिट, ओनली फ़ायदा, यहाँ पे कोई नुकसान का कोई बात ही नहीं है। तो इसके केस में हम जो बात कर रहे हैं दिस इज़ वेरी गुड एंड इसीलिए मैंने बोला हूँ कि सारे बच्चे को इन्फॉर्म कर दिया जाए। 260 पोस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे फीमेल का भी अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिला है। अब आता है हमारा गेट का कहानी। तो गेट में क्या होता है, 2026 का जो गेट दे रहा हो उसके लिए हमारा चल रहा है दिस टेस्ट सीरीज। अगर आपने 25 टॉप तक आएंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन दे देंगे गेट तक, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 20 जो क्वेश्चन है मैंने भी बना के दिया हूँ क्वेश्चन। ये हमारा QR कोड जो हमें स्कैन करना है, और ये स्कैन करने के बाद आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन। आप बोलेंगे पैसा यहाँ पे भी हमने 18% GST दे के ही आपसे मिलेगा। जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसका 18% GST हम पे करेंगे। तो आप देखा कि इसमें जो 36 मंथ के लिए 219999 ये आपका प्राइस है। ये कौन लेता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चे जो पढ़ना शुरू करता है। क्यों लेता है, क्योंकि कॉलेज का पढ़ाई भी मेरे साथ अभी करता है। अब देखो कॉलेज में मार्क्स आपका अच्छा हो तब ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और ये तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी का बात कर रहा हूँ। कॉलेज का मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कट ऑफ। जहाँ भी कट ऑफ का बात होता है कॉलेज का मार्क्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए कॉलेज का मार्क्स अगर आपका खराब है तो आपका ज़िंदगी भी खराब हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज में अच्छा मार्क्स मिले, यूनिवर्सिटी में अच्छा मार्क्स मिले, IIT में अच्छा मार्क्स मिले, तो दिस इज़ द कोर्स यू कैन ज्वाइन। एंड फ्रॉम द मैथमेटिक्स, फ्रॉम द एप्टीट्यूड, एंड उसके बाद जो टोटल 17 सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर कॉलेज एग्जाम, फॉर गेट एग्जाम, फॉर ESE एग्जाम एंड 300 सरकारी एग्जाम। जैसा भी आपका मार्क्स के बेसिस में सिलेक्शन हो रहा है, ओनली कॉलेज का मार्क्स के बेसिस में, उसके लिए कैसे करें, तो उसके लिए फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से जिस दिन आपको पता चल जाए उस दिन मेरे अंडर में कोर्स करना शुरू कर दें, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। 24 मंथ का कौन लेता है, थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट है। ये हमारा फोर्थ ईयर एंड पास आउट बच्चे के लिए है, जो सिर्फ 2026 गेट देना चाहता है उसके लिए भी एक है।
लेकिन एक आइकॉनिक होता है जहाँ पे मिंटर मिलता है, इसलिए थोड़ा सा पैसा इसमें ज़्यादा है। मेरा खुश रहो कोड लग रहा है तभी पैसा कम हो रहा है, नहीं तो कम नहीं होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका प्लस एंड आइकॉनिक 2 टाइप का, और ये पैसा हमेशा चेंज होता रहता है। इसके कारण अभी जो मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम में ऐसे हैं। अगर हमने रिकॉर्ड के बाद देखेंगे कभी भी ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है, दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। इसलिए आपको जो मैंने QR कोड दिया, इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं माई कोर्स। एंड दूसरा बात हो रहा है कि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर सेव करें, इसमें बता सकते हैं। स्टडी मटेरियल चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस नंबर। ये व्हाट्सएप करना है, इसमें कॉल नहीं करना है। ये मेरा QR कोड है जो मैं दिखा रहा था अभी, 17 सब्जेक्ट का कंप्लीट मटेरियल। एंड ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज्वाइन करेंगे तो एवरीडे आपको क्विज मिलता है। एंड उसके साथ साथ आपका जो कुछ भी हो रहा है, जैसा अभी एक बार निबी में आ गया, ये कैसे पता चलेगा, तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। मेगा बूट कैंप चल रहा है, जैसा आपका देख सकता है 12 to 16 जनवरी तक। इसमें हमारे 5 पावर पैक डेज चल रहा है। इसमें आज मैंने क्लास कराया हूँ, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, वो भी। एंड दिस इज आवर रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांच इंजीनियरिंग सर्विस। अभी भी रिजल्ट है इसलिए मैंने दिखा रहा है। 2028 के लिए जो बच्चे का मैं बता रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र बैच है, जो आपका 3rd ईयर का एंड 2nd ईयर का बच्चे इसमें ज्वाइन करें, एंड 1st ईयर का भी, और 4th ईयर का पास आउट का 2027 द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन करें। इसमें आपका 8 से शुरू है बैच, एंड उसमें हमें थार्मोनिक्स में मैं पढ़ा रहा हूँ और कुलगन ये सर पढ़ा रहा है एप्टीट्यूड। BL BDL सब सारे आपका बैच चलता जा रहा है। इसमें आपका एक ऊना एक ऐप है, जो आप ऊना एक ऐप है जो बेसिकली अनअकैडमी का एक AI है, ये आपका फ्री में मिलता है। आइकॉनिक में आपका मेंटरशिप मिलता है। एंड दिस इज द सेल्फी ऑफ माय क्लास। तो आप जो ऑफलाइन क्लास मेरा होता था उस टाइम का सेल्फी है। आप देखो 1 लाख रुपया बंदा फी देते थे, एंड उसके बाद इस तरह से बैठते थे, ऐसे पीछे में जैसे जो बच्चे बैठा उसका हाल देखो, ऐसे करके पढ़ना पड़ता था। और अभी आप घर में बैठ के जिस मोमेंट में पढ़ना चाहता है उस मोमेंट में पढ़ सकता है फ्रॉम मी। तो इसलिए बात टेंशन ना लेके सीधा ज्वाइन करें, स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन इन दिस बैच। कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर 24/7 खुला है आपके लिए। 24/7 मैंने ये व्हाट्सएप नंबर बना के रखा हूँ, तो आप जब भी चाहे, जब भी कोई दिक्कत हो, ये नंबर भी सेव करके रखें, सो दैट आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।